के प्रथम अंक में हम लोगों ने पढ़ लिया था कहाँ तक कि एलिस कौन थी, कर्नेलिया की सहेली थी, पात्र हो चुके थे हमारे नाटक में। चलिए नाटक के आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या था। तो इस नाटक में 4 अंक और 44 दृश्य 13 गीत हैं। ठीक है, ये बहुत मेन इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कितने अंकों में ये नाटक विभाजित है। तो 4 अंकों में है, 44 दृश्य है और 13 हमारे गीत हैं। किस नाटक में? चंद्रगुप्त नाटक की हम बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त नाटक की चर्चा हो रही है। ठीक है, इस नाटक की भाषा कूटनीतिक है तथा इसमें तत्सम बहुल शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इस नाटक का अंगिरस वीर और श्रृंगार है। ठीक है ना, मतलब मेन इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता देखी गई है। इसमें बौद्ध और वैदिक धर्म के बीच संघर्ष मिलता है। इसमें नारियों को स्वतंत्रता मिलती है, वो युद्ध में भी भाग लेती हैं। मंची दृष्टि से भी यह नाटक अधिक सफल, मतलब मंची दृष्टि से ये जो नाटक था ये अधिक सफल नहीं हुआ है। फिर देखते हैं कथासार। कथासार में चलते हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल्स भी देखते चलते हैं। इसमें प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं? 11 दृश्य हैं। ठीक है ना, ये नोट डाउन करते रहिएगा, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनटीए जैसे क्वेश्चन बना रहा है तो वो यही पूछ देता है कि प्रथम अंक में कितने नाटक, मतलब प्रथम अंक में कितने दृश्य थे, सेकंड अंक में कितने दृश्य थे। इनको दे करके आपसे मिलान करने के लिए पूछ लेगा या तो क्रमशः लगाने के लिए पूछ लेगा। 1-2 पॉइंट गलत दे देगा, तो इनको आप अलग से नोट डाउन करते चलिए। पेन कॉपी उठा के रखिएगा। मेरी क्लास में आने से पहले आप लोग अपने पेन और कॉपी लेकर के प्लीज़ बैठा करिए, क्योंकि जितनी भी जानकारी है फिर इसके बाद जब एग्ज़ाम आ जाता है तो अपने पास टाइम नहीं बचता है कि हम पूरी क्लास देख लें या तो फिर पूरा विस्तृत रूप से पढ़ ले। इसलिए आप छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए और उसमें नोट करते चलिए कितने दृश्य में है, कितने अंक में है, कितने दृश्य में है, कौन कौन से स्थान आए हैं, उन स्थानों का नाम क्या क्या है। ये सारी चीज़ें आपकी एक जगह शॉर्ट नोट में नोट डाउन होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतनी सभी मेरी बातें आप सभी को? उम्मीद है आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए देखते हैं आगे। तो प्रथम अंक में कितने हैं? 11 दृश्य हैं। नाटक का प्रारंभ जो है वो तक्षशिला गुरुकुल में युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से होता है। ठीक है, नाटक की शुरुआत जो है कहाँ से होती है? तक्षशिला गुरुकुल। अब ये भी लाइन भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद करिएगा। नाटक का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? तक्षशिला गुरुकुल से हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। युवकों में पारस्परिक वार्तालाप से होता है, जहाँ चाणक्य, सिंहरण, आम्बिक, अलका और चंद्रगुप्त उपस्थित होते हैं। आम्बिक और चंद्रगुप्त में संघर्ष होता है और आम्बिक पराजित होकर चला जाता है। चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मगध और अलका के कहने पर सिंहरण मगध गांधार को छोड़कर चला जाता है। ठीक, इस अंग में प्रमुख रूप से चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य का नंदकुल के सर्वनाश की योजना बनाना, सीमा प्राप्ति की ओर प्रस्थान, प्रतिपक्षी आम्बिक का सिंधु तट पर विरोध, दंडायन के आश्रम में दोनों पक्षों के लोगों का एकत्र होना, दंडायन की प्रशंसा से चंद्रगुप्त का सम्मान तथा मगध से लेकर गांधार तक की राजनीतिक स्थिति की प्रतिष्ठा की कथा का वर्णन हुआ है। किस अंग में किया गया है? हमारे प्रथम अंग में किया गया है। प्रथम अंग में कितने दृश्य थे? 14 दृश्य, सॉरी 14 नहीं थे ना, 10 थे, 11 थे, 14 कहाँ से बोल रही हूँ मैं। आज मेरे कान में पानी चला गया है, नहा रही थी तो अभी से वो पता नहीं अजीब अजीब सा लग रहा है, तो बार बार वही टच करना पड़ रहा है। चलिए ठीक, दूसरा देखते हैं। द्वितीय अंग में कितना था? द्वितीय अंग में 10 दृश्य हैं, पर प्रथम में कितने थे? 11 थे, द्वितीय में 10 हैं। इस अंग में पश्चिमोत्तर सीमा पर राजनीतिक व्यवस्थिति की राजनीति की जो वस्तु स्थिति थी उसकी रूपरेखा देखी जा सकती है। दुराचारी फिलिप्स के चंगुल से कर्नेलिया का निकलना, सूझबूझ और अपरिमित शक्ति के आधार पर सिकंदर को नीचा दिखाने में सहायता, विदेशी सेना की स्थिति एवं युद्ध कला की जानकारी चाणक्य को मिलना,
चंद्रगुप्त को दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनाना आदि कई महत्वपूर्ण घटनाएं इस अंक में घटित हुई हैं। इस अंक में घायल सिकंदर को चंद्रगुप्त प्राणदत्त देता है, मतलब उसको प्राणदान दे देता है। ठीक है, फिर है तृतीय अंक। तृतीय अंक में हमारे कितने हैं? 9 है। अब देखिए क्रमशः घटता जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, कौन से अंक में कितने हैं। लेकिन अभी हमने प्रथम अंक में कितने दृश्य देखे थे? प्रथम अंक में कितने देखे थे? 11 ना, 11 देखे। द्वितीय में कितने देखे? द्वितीय में हमने कितने देखे हैं? द्वितीय में 10। प्रथम में 11, द्वितीय में 10, तृतीय में 9। ठीक, याद रखिएगा। तीसरे अंक का आरंभ बिपाशा तट से होता है। अब देखिए प्रथम अंक कहाँ से शुरू हुआ था? तक्षशिला से। दूसरे में तो द्वितीय में पश्चिमोत्तर सीमा से हो रहा है। ठीक है, और तीसरे में कहाँ से हो रहा है? बिपाशा तट से हो रहा है। ठीक, ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि एनटीए इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। वो पता नहीं बच्चों से क्या पूछना चाहता है, क्या देखना चाहता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वो चाहता क्या है? अरे 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जहाँ राक्षस चाणक्य के बनाए गए चक्र में फंस जाता है। जहाँ राक्षस जो है वो चाणक्य के बनाए गए प्लान में फंस जाता है। ठीक है, दूसरे दृश्य में चाणक्य पर्वतेश्वर की आत्महत्या से रोकता है। चाणक्य जो है पर्वतेश्वर को आत्महत्या से रोकता है। सिकंदर अपने अनुचरों के साथ सिकंदर अपने सैनिकों से नौका पर वापस लौटता है। चौथे दृश्य में राक्षस को एक चर के द्वारा पता लगता है। चौथा अंग इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है ना। तीसरे अंग में कहाँ तक की कहानी थी? तो तीसरे अंक में नाटक सिकंदर अपने अनुचरों के साथ नौका से वापस लौटता है। ठीक है, फिर चौथे दृश्य में राक्षस को एक चर के द्वारा पता लगता है कि चाणक्य उसको माया चक्र में फंसाकर मगध में विद्रोह करने वाला है। पांचवें दृश्य में नंद सुवासिनी के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन समय पर आकर के राक्षस उसे बचाता है। छठे दृश्य में चाणक्य शकटार से मिलता है, जो नंद से प्रतिशोध लेता है। सातवें दृश्य में मल्लिका नंद को चाणक्य का दिया पत्र और राक्षस की अंगूठी देती है। आठवें दृश्य में नंद के प्रति विद्रोह होता है और नौवें दृश्य में चंद्रगुप्त मगध का शासक बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इस अंक में सभी दृश्यों को भी बता दिया कि प्रथम दृश्य में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ, नहीं चौथे में क्या हुआ था, तीसरे में क्या हुआ था, दूसरे में क्या हुआ था। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखें। जो हमको मिलता जा रहा है उनको बिल्कुल नोट्स बनाते चलिएगा, हर एक पॉइंट को। जैसे कहाँ से बनाना है, देखिए चौथे दृश्य में, ये दृश्य की बात कर रहा है। ठीक है ना। चौथे दृश्य में कहाँ से होता है? चाणक्य विद्रोह करने जाता है यहाँ तक। फिर पांचवा दृश्य यहाँ से शुरू हो जाता है, दुर्व्यवहार के लेकर राक्षस ये यहाँ तक। फिर छठे दृश्य में चाणक्य शकटार से मिलता है, प्रतिशोध करता है, प्रतिशोध लेना चाहता है। ठीक है, यहाँ तक था। सातवें दृश्य में मल्लिका नंद के चाणक्य के पास अंगूठी लेकर के जाती है। ठीक है, अंगूठी देती है यहाँ तक। आठवें दृश्य में यहाँ तक। नौवें दृश्य में ये बातें कही गई हैं। ठीक है, जितना आपको मिल रहा है उतना आप नोट डाउन करते चलिए। क्या पता अगली बार यहीं से क्वेश्चन उठा ले, यहीं से क्वेश्चन उठा दे, बना दे। एनटीए का तो कोई सवाल ही नहीं है कि वो कहाँ से क्या कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में हमारे 14 दृश्य हैं। ठीक, पहले में कितने थे, प्रथम में कितने थे बताओ तो आप लोग, मैं देखूं कितना याद हुआ आप लोगों को। प्रथम में हमारे कितने थे? 11। दूसरा में कितना था? 10। तीसरे में कितने थे? 9। चौथे में कितना है? 14। ठीक है, तो इस अंक में पर्वतेश्वर के प्राणों का अंत होता है तथा कल्याणी जो है वो आत्महत्या
कल्याणी के आत्महत्या कर लेने से चंद्रगुप्त का राज्य निष्कंटक हो जाता है। चंद्रगुप्त का प्राण रक्षा करते हुए मल्लिका अपने प्राण दान देती है तथा उसकी हत्या कर राक्षस सेल्यूकस के यहाँ चला जाता है। इधर चाणक्य की नीति से खिन्न होकर के चंद्रगुप्त के माता पिता राज्य छोड़कर चले जाते हैं, जिससे चंद्रगुप्त और चाणक्य में मतभेद होता है और चाणक्य भी राजमहल से चला जाता है। अंत में फिर चंद्रगुप्त को युद्ध में चाणक्य सिंहरण आकर के मदद करते हैं, जिससे वे विजयी होता है और अंत में कर्नेलिया और चंद्रगुप्त के साथ राक्षस और सुहासिनी का विवाह होता है। ठीक है, विवाह होता है तथा चाणक्य राजनीति से संन्यास ले लेता है। ठीक, ये हो गए हमारे क्या 4 अंक 44 दृश्य पूरे हो गए ना, 4 अंक। अब प्रथम अंक में प्रमुख पंक्तियां जो आई हैं उनको हम देखते हैं। तुम कनक किरण के अंतराल से लुक छिप करके चलते हो क्यों? सुवासिनी कहती है त्याग और क्षमा, तप व विद्या, तेज व सम्मान के लिए। चाणक्य कहता है अतीत सुख के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का भय क्यों? सिंहरण कहता है मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ, यह यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। चंद्रगुप्त मैं लेखक नहीं हूँ, कात्यायन शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। कौन कहता है? चाणक्य। मेरा देश है, मेरा पहाड़ है, मेरी नदियाँ हैं। अलका कहती है विजय तृष्णा का अंत पराभव से होता है अलक्षेंद्र, राज्य सत्ता सुव्यवस्था से बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं होती। ये कौन कह रहा है? दंडायन कह रहा है। ठीक, द्वितीय दृश्य में अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ न क्षितिज को मिलता है एक सहारा। कर्नेलिया कहती है तीसरे अंक से पंक्तियाँ क्या है? यह स्वप्नों का देश, यह त्याग व ज्ञान का पालना, अन्य देश के मनुष्यों की जन्मभूमि है, यहाँ मनुष्यता की जन्मभूमि। कौन कहती है? कर्नेलिया कहती है किससे? चंद्रगुप्त से। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, मैं अविश्वास, कूट, चक्र और छलनाओं का कलंकाल। ये कौन कहता है? चाणक्य कहता है। फिर चतुर्थ अंक से है पतन और यहाँ तक हो सकता है, ले लो मौर्य चंद्रगुप्त अपना अधिकार छीन लो। चाणक्य चंद्रगुप्त से। हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुच्चला स्वतंत्रता पुकारती। ये कौन कहती है? अलका कहती है। ठीक, गीत याद रखिएगा। अरुणिया मधुमेह देश हमारा द्वितीय अंक में आया, कर्नेलिया कहती है गाती है, और हिमाद्री तुंग सिंह से चतुर्थ अंक में आया है। कौन कहता है? अलका कह रही है, अलका गा रही है। ठीक है, फिर है यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। कर्नेलिया कहती है मैं क्रूर हूँ, केवल वर्तमान के लिए, भविष्य में सुख व शांति के लिए। चाणक्य कहता है यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है। कर्नेलिया कहती है युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़कर देखो। कौन कहता है? मल्लिका चंद्रगुप्त से। इस प्रकार से यह नाटक यहाँ समाप्त होता है। तो आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करते चलिएगा, हर एक नाटक का नोट्स बनाते चलिए, शॉर्ट नोट बनाते चलिए, जितना मैं आपको बताती जा रही हूँ उससे भी 1-2 बार आप लोग अपने से भी एनालिसिस करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से ही हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हमारे अंदर ज्ञान भी विकसित होता है। सुनने से भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन पढ़ने से जो चीज़ें आपके अंदर से जो डाउट आपके क्लियर होंगे वो किसी भी की क्लास देखने से नहीं आ सकता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।